हमारा खेत था तो दोस्तों इसमें से पानी निकालना है। इस पाइप में पहले से पानी भरा हुआ है। नॉर्मल चावल का धान है तो ये इतना दूर क्या है, ये ऊसर है जी, कुछ ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि जो हमारा खेत था मटर का और चने का, ट्रैक्टर से उसकी जुताई करी और फिर उसमें चने और मटर की बीज को बोया गया। और जो हम बोल रहे थे कि उस बने हुए खेत को जिसमें बुआई हुआ है उसको अभी हिंगाना है, तो वो आज प्रोसेस सुबह हुआ है जिसको हम शूट नहीं कर पाए हैं। तो अभी हम आपको वो खेत दिखा देंगे कि वो मतलब हिंगाने के बाद वो कैसा हुआ है। और उसके बाद अगर आज के दिन की बात करें तो दिन में वही हिंगाई हुआ है। उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेश हुए हम लोग, नहाए धोए हैं। और अभी टाइम की बात करें तो एक्चुअली 12 बज गए हैं, राइट 12 हो रहा है। और आज अगर हम बात करें कि आज हम क्या आपको दिखाने वाले हैं, तो दोस्तों जहाँ से हम लोग उस दिन धान लेके आए थे उसके बगल में अभी 3-4 खेत हैं जिसमें अभी धान जो है अच्छे से पका नहीं है। और वो उसका जो नीचे का जो खेत है, मतलब ज़मीन है, वो सूखने लगी है। तो उसमें हम आज सिंचाई करने वाले हैं। और क्योंकि सिंचाई जब कर देंगे तो जब तक वो ज़मीन धीरे धीरे सूखेगी हार्वेस्टर चलने के लिए, तब तक धान भी पक जाएगा और नमी भी बरकरार रहेगी, जिससे क्या होगा कि हम तुरंत उसकी जुताई करके उसमें गेहूं की बुआई कर सकें। और यहाँ से वो काफ़ी दूर है तो उसमें करीब 40-45 किलो पाइप प्लास्टिक का लगेगा। तो जिसमें से लगभग 30 किलो जो पाइप है वो हम लोग फैला दिए हैं और बाकी जो 10 किलो पाइप है वो भी फैलाने जा रहे हैं। तो वो भी दिखाते हैं आपको। और फिर उसमें सिंचाई करना है। और हाँ, जो हम कल बोल रहे थे कि जो खेत है उसमें पार्टीशन करना है कि इधर मटर है इधर चना है, तो वो जो है हिंगाई होने के बाद वो प्रोसेस अभी हो रहा है, तो वो हम अभी आपको दिखाते हैं। चलिए, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं पार्टीशन हो रहा है जी, कुछ ऐसा है। ये इधर ये उस जो वो मेढ़ी जो वो मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन से इधर बर्सिंग होगा और यहाँ से वो उस लाइन तक मटर है और फिर उधर सारा चना। और हम लोग को वो जो वहाँ से देखने वहाँ पे मोनो ब्लॉक है, उस मोनो ब्लॉक से पाइप फैला ऐसे 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 वहाँ तक गया है। फिर वहाँ से ये जो मेड़ है इसी से जाते जाते और वहाँ पे जो दूर में ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पे पानी ले जाना है। जो 30 किलो पाइप है, 30-35 किलो, वो वहाँ तक फैलाई गई है। उसके बाद अभी 8-10 किलो पाइप और लगेगा जो वहाँ से उस खेत तक, जो खेत देख रहे हैं पूरे आस पास अगर देखें तो वहाँ पे अगर छोड़ दें, अगर वहाँ पे बस थोड़ा सा धान बचा हुआ है तो वही एक खेत है जहाँ पे आपको धान दिखेगा। नहीं तो सबका जुताई हो चुका है, कुछ न कुछ बोआ गया या फिर कर तो चुका ही है सबका। तो चलते हैं, आपको वहाँ पे हम लोग चलते हैं पाइप फैलाने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो पाइप है ये हमको लग रहा है ये 10 किलो से कम है और 5 किलो 6 किलो ज़्यादा, तो वही 7-8 किलो की पाइप होगी। देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। तो इसको ले लेते हैं और चलते हैं खेत में। इससे पानी निकलेगा और ये ऐसे इस पाइप से होते हुए आगे सामने जो मोड़ है वहाँ तक गया है। जैसा देख सकते हैं वहां तक पाइप फैला हुआ है और वहीं से आगे खेत में ले जाना है। ये पाइप भी हमको लग रहा है कहीं फटा हुआ है जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये पाइप जो है यहाँ से वहाँ तक गई है। ये वहाँ से पाइप को लाना है और ये पाइप है, इसको कम से कम हमको लगता है वहाँ तक चला जाएगा। वहाँ से इस पाइप को उसमें ऐड करना है, तो अकेले हो नहीं पाएगा, किसी को हेल्प के लिए बुला लेते हैं। तो दोस्तों इसमें से पानी निकालना है। इस पाइप में पहले से पानी भरा हुआ है तो हम भी थोड़ा जाते हैं, भाई के साथ हेल्प कर देते हैं उसकी, और दोनों लोग मिलकर इस पाइप में से पानी निकाल लेते हैं। और फिर जब ये पाइप हल्की हो जाएगी तो वहाँ तक फैला देते हैं। उसके बाद इस वाले पाइप को उसमें ऐड कर देंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको वहाँ से यहाँ तक तो इसको इकट्ठा कर लिया है और अब इसको सीधे खींचना है उस खेत में जाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ तक तो फैल गया है पाइप, अब इसको आगे जोड़ना है। तो लेते हैं इसको और लेके वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों अब अपडेट ये है कि हमने तो पाइप फैला दी है और पाइप यहाँ तक आ रही है, लेकिन पता है जो अभी ये सामने वाले खेत को जो भैया इसकी जुताई कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यार तुम लोग का जो धान है वो पक चुका है, काफ़ी पक चुका है, अब इसमें पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ये कट जाएगा उसके बाद इसमें सिंचाई करना। तो हम लोगों ने पापा को कॉल किया और कॉल करके बताएं कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि सच में धान जो है वो अच्छे से लगभग पक गया है। तो ये डायरेक्ट मतलब अब ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है। तो इसमें पानी जो इसमें जो सिंचाई करना था वो कैंसिल हो गया है और अब क्या करना है, जब ये पाइप घर लेके जाना है और जो फैली हुई है उसको वापस बटोरना है। तो अभी तो काफ़ी धूप हो गया, तो ये तो मतलब बटोरने वाला काम अब शाम में करेंगे और हम करेंगे या कोई और कर देगा। बाकी ये पाइप लेके जाना है। और अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आ गए हैं तो जैसा कि पता है कि जो मेरा गांव है वो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और अगर आप ये जानते होंगे कि आजमगढ़ में ऊसर मिट्टी होती है, जो ऊसर मिट्टी जहाँ पे कबीर दास का एक दोहा है जिसमें वो ऊसर खेत करके कुछ ऐसा है वो उन्होंने वर्णन किया है। तो उन्होंने ऊसर जो मिट्टी का बात किया, अगर वो मिट्टी भूमि दिखाएं तो देख रहे हैं जैसे ये खेत वो उधर कलर देख रहे होंगे, जैसे लग रहा है किसी चीज़ का वहाँ पे वो गीला है या फिर भीगा हुआ है, लेकिन इधर देख रहे होंगे अगर ये तो थोड़ा ज़्यादा वाइट है, ये वाइट है। तो ये इतना दूर क्या है, ये ऊसर है मट्टी। अब तो काफ़ी मतलब पहले से जो हमारे दादा लोग या फिर बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या है कि बहुत इस पे काम किया होगा, तो इसको मतलब उपजाऊ बना, मतलब ये आज की डेट में थोड़ा बहुत उपजाऊ, मतलब पहले से तो काफ़ी सुधार हो गया है। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा जो वाइट वाइट है ये यही ऊसर है। अब तो काफ़ी सुधार आ गया है और इसी में से रेह निकलता है, जो कि पहले के समय में उस रेह से जो मतलब पुराने लोग थे वो कपड़े की धुलाई करते थे। अगर वो मौका मिलेगा या फिर अगर हमको कहीं दिखेगा तो वो रेह भी दिखाएंगे। एक्चुअली जो वो रेह है वो इधर एक नदी है, तो उस नदी के आसपास कुछ इलाके हैं जहाँ पे वो रेह बचा हुआ है, वो एकदम पाउडर जैसा होता है, एकदम वाइट पाउडर जैसा होता है। तो अगर मौका लगेगा तो वो हम आपको कभी दिखाएंगे। और अभी क्या है, अभी तो फिर अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, और तो अभी हम वापस अब यहाँ से घर जाएंगे। और ये देख रहे हैं, ये देखिए 1 खेत 2 खेत 3 खेत और उधर 4 खेत, और पूरा देख रहे हैं कहीं किसी का भी धान बचा नहीं हुआ है। तो हम लोग का मतलब गेहूं की बुआई के लिए भी काफ़ी लेट हो रहा है। तो इसके लिए बोला गया है मतलब तो इसके लिए हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हाँ पहले इसको कटवा लेते हैं, जब कट जाएगा तो फ्री हो जाएगा ये खेत, तो फिर उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत अगर नमी चाहिए होगा तो पानी दे के और इसकी जुताई करके इसमें गेहूँ का बुआई हो जाएगा। खैर घर चलते हैं, वैसे घर तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये भाई इसको जो पाइप हम लाए थे वो लेके चला जाएगा और हम जो मेन रोड से चलते हैं। जो रात में हम वहाँ पे जो वो छोटा सा घर दिख रहा है पेड़ के बगल में, वो घर वहीं पे हम कल परसों जो दूसरे ब्लॉग में जो हम लोग उस खेत से जो धान उठा के और यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था और यहाँ पे लोड करके और इधर से ले गए थे, और जो बाइक खड़ी थी वहाँ पे खड़ी थी। तो हम चल रहे हैं, आपको मेन रोड से दिखाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी बाइक को पार्क की थी उस दिन, तो हमने क्या पापा ने किया था, और वहाँ से हम बाइक को लेके और इस रास्ते से ऐसे घर गए थे। सबका धान कट चुका है A to Z। और जल्दी से अब घर चलते हैं। दोस्तों हम घर पे आए हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे ये जो धान है इसको फैलाना है, क्योंकि ये धान अभी धूप अच्छा हुआ है तो ये इसको फैला देंगे, तो इस पर जब धूप लग जाएगा तो ये सूख जाएगा अच्छे से। तो इसको हम फैला देते हैं पहले। तो दोस्तों देख रहे हैं हम इसको फैला दिए हैं उधर वाले को, और अगर आप ध्यान देंगे तो
आप अगर ये देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा ये ऐसे घास जैसा क्यों है और ये एकदम फ्रेश क्यों है। तो इसका वजह ये है कि ये जो है, जो हम लोग रोज़ चावल खाते हैं वो वाला धान है। पर ये जो है ये है बासमती। अगर इसको अगर ऐसे तो क्या ही पता आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा ऐसे, लेकिन अगर हम एक एक धान के दाने को अगर हम कंपेयर करें एक दूसरे से तो देखिए कितना लंबा है ये। देखिए ये इधर वाला ये बासमती है और ये छोटा वाला नॉर्मल मतलब नॉर्मल चावल का धान है। तो ये हो गया। तो दोस्तों आज का जो दिन का काम था वो लगभग सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो जिसमें से जो मेन काम था वो था धान के खेत में सिंचाई करना। हालांकि किसी वजह से वो आज नहीं होगा, वो अब होगा जब वो हार्वेस्टर से धान कट जाएगा। उसके बाद जब वो धान खाली हो जाएगा फिर उसमें सिंचाई करना। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको जोत के उसमें गेहूं की बुआई होगी। और फिर हम घर पे आए, थोड़ा धान देखें तो उसको भी फैलाना था तो उसको भी फैला दिए। और अभी टाइम की बात करें तो 1:10 हो रहे हैं दोपहर के। तो अब हम घर के सारे काम को करके फ्री हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने। इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।